2026 को भारतीय स्टेट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 71वां। भारतीय स्टेट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 1 जुलाई 2026 को? तो 71वां मनाया गया। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जयपुर में किया गया। कौन सा देश भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश बना है? ग्रीस बना है। कौन सा देश भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश बना है? तो ग्रीस बना है। देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? तो पालघर, महाराष्ट्र में। देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? पालघर, महाराष्ट्र में। यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आयरलैंड में। यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आयरलैंड में। यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे? आयरलैंड को बनाया गया है। कि किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही मालप्रभा नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? कर्नाटक में। गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही मालप्रभा नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? कर्नाटक में। चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तेजिंदर सिंह। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तेजिंदर सिंह को। आगे देखते हैं। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? आंध्र प्रदेश में। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है? उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है? उत्तराखंड। सी फूड एक्सपो भारत 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? चेन्नई में। सी फूड एक्सपो भारत 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? चेन्नई में किया गया है। दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जसवीर सिंह मान को। दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जसवीर सिंह मान को। सरकार द्वारा नशीले पदार्थों को दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए कौन सी राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई है? मानस। सरकार द्वारा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए कौन सी राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई है? मानस। फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त हुए हैं? प्रशांत सीताराम। कौन गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त हुए हैं? प्रशांत सीताराम। किस देश में शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? कांगो। किस देश में शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? कांगो। किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया है? पश्चिम बंगाल। पहले एनबीटी भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रसून जोशी को। पहले एनबीटी भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रसून जोशी को। किस राज्य में स्थित बोरजुली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? असम। किस राज्य में स्थित बोरजुली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत घोषित किया गया है? असम को। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ है? इजराइल। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ है? इजराइल के साथ हुआ है। महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य के सी बकथॉर्न को जीआई टैग मिला है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के सी बकथॉर्न को जीआई टैग दिया गया है? हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है?
नई दिल्ली में। भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पावर्टी पहल शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पावर्टी पहल शुरू किया है? उत्तर प्रदेश से किया है। तीजन बाई का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायन से। तीजन बाई का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायक से। इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। कौन सा है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। भारत ने मलेशिया और किस देश के बीच I2C सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना की साझेदारी की है? सिंगापुर के साथ किया है। किसके साथ? सिंगापुर के साथ किया है। भारत में मलेशिया और किस देश के बीच I2C सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना की साझेदारी की है? सिंगापुर के साथ। सिंगापुर के साथ। किस राज्य के मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है? उड़ीसा। वर्ष 2026 से 36 के लिए किस राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दिया है? उड़ीसा। जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्वीडन शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 125वां है। भारत का स्थान 125वां है। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? कोच्चि में। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? कोच्चि में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदि पूर्णा दिया गया है? इंडोनेशिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदि पूर्णा दिया गया है? इंडोनेशिया को दिया गया है। इंडोनेशिया के द्वारा। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए कहाँ मिशन कायाकल्प शुरू किया गया है? दिल्ली में। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए कहाँ मिशन कायाकल्प शुरू किया गया है? दिल्ली में। सिरसा किन्नू किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला फल बन गया है? हरियाणा। सिरसा किन्नू किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला फल बन गया है? हरियाणा। भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? पटना में। भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? पटना में। आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को। आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को। जारी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2026 में कौन शीर्ष पर है? फिनलैंड शीर्ष पर है और भारत का स्थान 94 है। जारी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास SDG रिपोर्ट 2026 में कौन शीर्ष पर है? फिनलैंड है। भारत का स्थान 94 है। किस राज्य सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। IIM बेंगलोर पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करेगा? इंडोनेशिया। IIM बेंगलोर पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करेगा? इंडोनेशिया में। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला सोल्व ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला सोल्व ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में किया है। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दाक्षायणी योजना शुरू की है? दाक्षायणी योजना केरलम। अनुसूचित जाति। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दाक्षायणी योजना शुरू किया है? तो केरलम ने किया है। केरल का नाम हो गया केरलम। किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है? मिजोरम को घोषित किया गया। किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है? मिजोरम को। किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश से किया है। कौन किया है? उत्तर प्रदेश से। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? कामराजार पोर्ट। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? कामराजार पोर्ट।
भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अश्वस्त एस। भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अश्वस्त एस। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? बिश्केक, किर्गिस्तान में। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बिश्केक, किर्गिस्तान में किया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रणछोड़ लाल गोस्वामी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? रणछोड़ लाल गोस्वामी। 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तेलंगाना करेगा। 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तेलंगाना। किस राज्य में वंदे मातरम और जनगण को अनिवार्य घोषित किया गया है? त्रिपुरा में। किस राज्य में वंदे मातरम और जनगण मन को अनिवार्य घोषित किया गया है? त्रिपुरा में। ग्लोबल एआई समिट 2027 की मेजबानी कौन करेगा? जिनेवा। ग्लोबल एआई समिट 2027 की मेजबानी कौन करेगा? जिनेवा करेगा। कौन सा देश 11वीं 12वीं शताब्दी की ग्रेनाइट पत्थर से बनी नदी की प्रतिमा भारत को लौटाएगा? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश 11वीं 12वीं शताब्दी की ग्रेनाइट पत्थर से बनी नदी की प्रतिमा भारत को लौटाएगा? ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बिहार में। भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बिहार में। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला 10वें भारतीय कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। यूसीसी समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई। यूसीसी समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई। किस राज्य सरकार ने पहली डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 लॉन्च की है? गुजरात की। किस राज्य सरकार ने पहली डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 लॉन्च की है? गुजरात। ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? कोपेनहेगन। ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? कोपेनहेगन है। भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य रखा है? न्यूजीलैंड। भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य रखा है? न्यूजीलैंड। अत्याधुनिक मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोयम्बटूर। अत्याधुनिक मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोयम्बटूर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी का शुभारंभ कहाँ किया? विशाखापत्तनम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी का शुभारंभ कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम में किया गया। किस राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति 1010 से नीचे पहुंची है? केरल का। किस राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति 1010 से नीचे पहुंची है? तो केरल का। जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में सबसे ऊपर है? तो सिक्किम है। जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में सबसे ऊपर है? सिक्किम है। क्या किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? पश्चिम बंगाल किया है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? लिंडा नोस्कोवा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? लिंडा नोस्कोवा। एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 16 पदक जीते हैं। अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 16 पदक जीते हैं। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कर्तव्य भवन। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कर्तव्य भवन। किस राज्य सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? पश्चिम बंगाल।
किस राज्य सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? पश्चिम बंगाल। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? प्रथम। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? प्रथम। इटली और लोनाटो ने आयोजित आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शूटर नीरू टंडा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। इटली के लोनाटो में आयोजित आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शूटर नीरू टंडा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? हैदराबाद। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? हैदराबाद में। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहाँ में टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया है? गुरुग्राम में। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहाँ में टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया है? गुरुग्राम में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया है? बिहार। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया है? बिहार सरकार ने। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। प्रथम अमेरिका है। जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? तीसरे। प्रथम स्थान अमेरिका है। किस राज्य में भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भरतनगर किया गया है? उत्तर प्रदेश का है। किस राज्य में भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भरतनगर किया गया है? उत्तर प्रदेश का है। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा किया है? तो कर्नाटक है। भोर नामक दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। वोहर नामक दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। 16वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। 16वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 की सूची में किस भारतीय महिला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? नीता अंबानी। फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 की सूची में किस भारतीय महिला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? नीता अंबानी। किस देश ने 16-17 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आधी रात कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है? ब्रिटेन। किस देश ने 16 और 17 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आधी रात का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है? ब्रिटेन। 8वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? टोक्यो में। 8वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? टोक्यो में। किस राज्य सरकार ने कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश किया है। क्या राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ श्रोसुत्तम 2026 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ श्रोसुत्तम 2026 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस विश्वजीत बोस। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस विश्वजीत बोस। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 31वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भोपाल में किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 31वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया है। भारत का व्यापार मुक्त व्यापार समझौता CETA और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC किस देश के साथ लागू हुआ है? ब्रिटेन के साथ। भारत का व्यापक मुक्त व्यापार समझौता CETA और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC किस देश के साथ लागू हुआ है? ब्रिटेन के साथ। भारत की अध्यक्षता में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। भारत की अध्यक्षता में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया?
हैदराबाद में। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? यास्तिका भाटिया। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? यास्तिका भाटिया। यास्तिका भाटिया। किसने विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विश्वास 2026 की शुरुआत की है? ईपीएफओ। किसने विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विश्वास 2026 की शुरुआत की है? ईपीएफओ। माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तर प्रदेश। माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड की पहली जीआई टैग गैलरी कहाँ खुली है? हल्द्वानी में। उत्तराखंड की पहली जीआई उत्पादक गैलरी कहाँ खुली है? हल्द्वानी में। हल्द्वानी उत्तराखंड में है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नलम टीएन ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है? तमिलनाडु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नलम टीएन ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है? तमिलनाडु। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 111वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? मॉरिशस। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 111वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? मॉरिशस। भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? सोनीपत। भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? सोनीपत में। किस देश की संसद ने गंभीर रूप से बीमार वयस्कों के लिए इच्छा मृत्यु का गैरकानूनी अधिकार देने का ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है? फ्रांस। किस देश की संसद ने गंभीर रूप से बीमार वयस्कों के लिए इच्छा मृत्यु का कानूनी अधिकार देने का ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है? फ्रांस। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? हरियाणा में जिंद और सोनीपत के बीच। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? हरियाणा में जिंद और सोनीपत के बीच। जिंद और सोनीपत के बीच। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के कुकरैल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के कुकरैल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। नीति आयोग को निवेश अनुकूलता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? गुजरात है। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? गुजरात है। महिला हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड। महिला हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुएं का संचालन कहाँ शुरू किया गया? लद्दाख में। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुएं का संचालन कहाँ शुरू किया गया? लद्दाख में किया गया है। भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन कहाँ दर्ज किया गया? गुजरात में। भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन कहाँ दर्ज किया गया? गुजरात में। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने। 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 4 पदक। 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 4 पदक। शब्द संग्रहालय के पहले चरण का लोकार्पण कहाँ किया गया है? कोलकाता में। शब्द संग्रहालय के पहले चरण का लोकार्पण कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? कार्तिक आर्यन और ममूटी। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? कार्तिक आर्यन और ममूटी। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? अजित डोभाल को। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? अजित डोभाल को। किस राज्य मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। किस राज्य मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। भारतीय वायुसेना ने कहाँ अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लिया है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय वायुसेना ने कहाँ अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लिया है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वी.एस. रथनवेल। भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वी.एस. रथनवेल। तितलियों की प्रजातियों की जनगणना के लिए चर्चा में रहा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। तितलियों की प्रजातियों की जनगणना के लिए चर्चा में रहा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में है। DCGI ने किस देश की ट्राकेडा कंपनी की डेंगू वैक्सीन की मंजूरी दी है? जापान। DCGI ने किस देश की ट्राकेडा कंपनी की डेंगू वैक्सीन की मंजूरी दी है? जापान ने दिया है। किसने दिया है? जापान ने। बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए
किस राज्य को कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गुजरात। बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य को कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गुजरात। 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पाकिस्तान में। 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पाकिस्तान में किया जाएगा। अमेरिका और किस देश के बीच अभ्यास टाइगर लाइटिंग 2026 शुरू हुआ है? बांग्लादेश। अमेरिका और किस देश के बीच अभ्यास टाइगर लाइटिंग 2026 शुरू हुआ है? बांग्लादेश। पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ऑर्बिकुलर चट्टान किस राज्य में खोजी गई है? तो मध्य प्रदेश में। पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ऑर्बिकुलर चट्टान किस राज्य में खोजी गई है? मध्य प्रदेश में खोजी गई है। साइबर धोखाधड़ी तथा महिला सुरक्षा कानूनों के बारे में शिक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया? बिहार में। ऑपरेशन विधि पालक कहाँ शुरू हुआ है? बिहार में। बाढ़ राहत कार्यों में मदद देने के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है? असम। बाढ़ राहत कार्यों में मदद देने के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है? असम में। INS मालवन को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? कारवार, कर्नाटक। INS मालवन को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? कारवार, कर्नाटक। बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2026 का आधिकारिक शुभकर पिक को कहाँ लॉन्च किया गया? दिल्ली में। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभकर पिक को कहाँ लॉन्च किया गया है? दिल्ली में। मिसाइल हमले के कारण चर्चा में रहा ओडिशा बंदरगाह किस देश का प्रमुख बंदरगाह है? यूक्रेन का है। मिसाइल हमले के कारण चर्चा में रहा ओडिशा बंदरगाह किस देश का प्रमुख बंदरगाह है? यूक्रेन का है। किस राज्य में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया? मेघालय में। किस राज्य में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया है? मेघालय में। भारत का पहला AI पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया जाएगा? महाराष्ट्र में। भारत का पहला AI पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में किया जाएगा। समरस विद्या सेतु मेगा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? गुजरात में। समरस विद्या सेतु मेगा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? गुजरात में। DRDO ने कहाँ में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुशा का पहला सफल परीक्षण किया है? उड़ीसा। DRDO ने कहाँ में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुशा का पहला सफल परीक्षण किया है? उड़ीसा। किलई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गाँव बना? तमिलनाडु का। किलई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गाँव बना? तमिलनाडु का बना है। ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत कौन सा स्थान दिया गया है? दूसरा। ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो दूसरा दिया गया है। जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर है? पाकिस्तान शीर्ष पर है, भारत का स्थान 13वां है। जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर है? पाकिस्तान शीर्ष पर है, भारत का स्थान 13वां है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता है? अलीरेजा फिरोजजा। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता है? अलीरेजा फिरोजजा। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बना है। मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? आकांक्षा चौधरी को। मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? आकांक्षा चौधरी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बने हैं? मीराबाई चानू। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बने हैं? मीराबाई चानू। 33वां आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? मनीला में। 33वां आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? मनीला में किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? नरेश पाल गंगवार। उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? नरेश पाल गंगवार। स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कक्षा 1 से 12 तक AI को एक मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब। कक्षा 1 से 12 तक AI को एक मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब बना है। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक
का आयोजन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। किस राज्य ने राज्य जल योजना 2027 शुभारंभ किया है? राजस्थान। किस राज्य ने राज्य जल योजना 2027 का शुभारंभ किया है? राजस्थान किया है। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल कौन बन गया है? सारनाथ। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल कौन बन गया है? सारनाथ। भारत के एआई इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से किस आईआईटी के साथ उन्नति एआई 2.0 लॉन्च किया है? आईआईटी दिल्ली। भारत के एआई इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किस आईआईटी के साथ उन्नति एआई 2.0 लॉन्च किया है? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? प्रहलाद जोशी को। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? प्रहलाद जोशी को दिया गया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। T20 अंतर्राष्ट्रीय में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी बने हैं। वैभव सूर्यवंशी बने हैं। 135वें डुरंड कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कोलकाता में। 135वें डुरंड कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? अन्नाहत सिंह ने जीता है। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? अन्नाहत सिंह। चर्चा में रहे भारतीय सशस्त्र बलों के पहले अखिल भारतीय वैश्विक नौकायान अभियान का नाम क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा। चर्चा में रहे भारतीय सशस्त्र बलों के पहले अखिल भारतीय वैश्विक नौकायान अभियान का नाम क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? मीराबाई चानू 48 किग्रा वर्ग में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? मीराबाई चानू 48 किग्रा वर्ग में। किस देश ने अपना 61वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 26 जुलाई को। मालदीव। 26 जुलाई 2026 को किस देश ने अपना 61वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? मालदीव मनाया है। भारत ने ब्रिक्स समिट 2026 के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो बांग्लादेश के। अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तारिक रहमान। भारत की ब्रिक्स समिट 2026 के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के। कराए कि भारत के महान राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो 11वीं। कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 11वीं। भारत के महान राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 11वीं। नागपुर में लॉन्च की गई भारत का पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन का नाम क्या है? जलयान है। नागपुर में लॉन्च की गई भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन का नाम क्या है? जलयान। केंद्रीय रिजर्व पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 88वां। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 88वां मनाया है। परीक्षा सुधारों के लिए किसके नेतृत्व में हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया? नंदन नीलेकनी। परीक्षा सुधारों के लिए किसके नेतृत्व में हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया है? तो नंदन नीलेकनी। भारत की शर्मिला धनकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के पैरा शॉटपुट F57 इवेंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारत की शर्मिला धनकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की पैरा शॉटपुट F57 इवेंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। चिनार पुस्तक महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। चिनार पुस्तक महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में हुआ है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टी.के. अनिल कुमार। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टी.के. अनिल कुमार। किस थीम के साथ विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है? हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। किस थीम के साथ विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है? हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। विप्स ऑफ इंडिया महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। विप्स ऑफ इंडिया महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। किस राज्य ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी E0 FIR सेवा शुरू की है? गुजरात। किस राज्य ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी E0 FIR सेवा शुरू किया है? तो गुजरात शुरू किया है। 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? नई दिल्ली। 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। सन्नी यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों के अध्ययन करने वाले
मिशन का अनावरण किसने किया है? तो नासा ने किया। शनि, यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों के अध्ययन करने के लिए प्रशिक्षित मिशन का अनावरण किसने किया? नासा ने। कौन सा देश इबोला मुक्त घोषित हुआ है? युगांडा। कौन सा देश इबोला मुक्त घोषित हुआ है? युगांडा। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 का सम्मान किस देश को दिया गया है? भारतीय स्टेट बैंक। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? भारतीय स्टेट बैंक। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? रूपा मोनी गौर। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? रूपा मोनी गौर। भारत के पहले एकीकृत आयल पॉम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अंजनापुरम गांव, तेलंगाना। भारत के पहले एकीकृत आयल पाम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया?